उससे दिखते अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे हैं, और जैसे ही दिखता है तो महाराज लोगों की मति भ्रमित हो जाती है। रोटी बना रहे, पड़ोसी वाला मकान दिख रहा है, हे भगवान की तो मोटो छाजो लगाई, गिरा ही नहीं महाराज। अब रोटी बनाते बनाते जैसी दृष्टि डाली और वही दृष्टि उस रोटी में आ गई, और महाराज भगवान की अड़ो तो छाजो गिराई कौन गिराई क्यों, और आप घर भेतियाण की गिरासी 6 महीना तक भी भाग्या ही कोनी पूरी हो गया। कहते हैं कि जिसका एक बार बुरा सोचेंगे भगवान उसका 3 बार बुरा करते हैं। अपने हरी हाथ की जो अंगुलियां उसका भी सबका अलग अलग प्रमाण है। ये अंगुली तिलक करने में काम आती है, ये अंगुली तिलक करने, अंगूठा लिखने में काम आ रहा है। कभी सोचा इस अंगुली का क्या काम है? जितनी भी लड़ाइयां हुई इस अंगुली की वजह से, ये नहीं होती तो लड़ाई भी नहीं होती। कई बार क्या मैंने, अरे भाई तू यहाँ क्या करो, तो मैं करूँ तुम आंगली आपकी क्या करो। यदि ये अंगुली नहीं होती तो लड़ाई भी नहीं होती। इस अंगुली का एक काम और भी है, क्या? श्राद्ध पक्ष में जब पितरों को तिलक करते हैं तो इस अंगुली से होता है। श्राद्ध पक्ष में आपने पितरों को पितृ तर्पण करा जना 20 समय इस अंगुली से चंदन का तिलक होता है। और दूसरा, इस अंगुली की महिमा तो समझ ही गए कि ये अंगुली परिवार से मिलजुल के रखना है। और कहते हैं कि निज झांके तिज अनुरूप, कि हम किसी में एक कमी देखते हैं तो भगवान 3 अंगुलियां उसके अंतर्गत करते हैं। कि पहला तुमने अपने समय खराब किया, दूसरा तुमने देखा, और तीसरा तुम्हारी मति भ्रमित हो गई। कमियां निकालते निकालते कई लोग किया करे, मैं तो मारो पड़ोसी की नजर रखो कहीं करे, अरे वो तो कहीं करे लो नहीं करे लो, आप अपना कीमती समय की तो खराब कर, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अपना जीवन नरकमय बनता जा रहा है। दूसरों की कमियां खोजते 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 इतनी शिकारी बन गई कि घर खुद कमी का बन जाता है। इसलिए महाराज पहले खुद में झांकिए, फिर दूसरी तरफ दृष्टि डाले। और आज का ऐसा युग है कि हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, पहले अपने परिवार का ध्यान रखिए। महाराज परिवार है तो समाज है, और परिवार नहीं है तो समाज नहीं है, देश नहीं है, वंश नहीं है। इसलिए हर प्राणी को ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के सदस्यों के बीच में देना चाहिए। आज नारद जी भगवान को श्राप दे बैठे और वही भगवान रामावतार में आए हैं, और सीता को खोज में आज रावण के साथ जब युद्ध हुआ तो राम जी की सेना में कौन थे? पूरे के पूरे वानर थे। ये कथा राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। राजा वर्षों पहले, बहुत वर्षों पहले नारद जी ने श्राप दिया, और महाराज एक युग बीतने के बाद, यानी ये त्रेता युग की बात, और महाराज जब वापस आती है तो महाराज भगवान राम ने जब जन्म लिया, 1000 युगों के बाद वो बात सत्य हो गई। इसलिए संत लोग कहते हैं, बोली को घाव भरे ना भरे, तलवार का घाव भर जाता है। मुख से बोला हुआ शब्द तलवार से भी बड़ा खतरनाक होता है। मुख से बोला हुआ शब्द तलवार के घावों से भी बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए महाराज पहले तोलिए और फिर बोलिए, पहले तोलिए और फिर बोलिए। बोलो भक्तों भगवान की। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 श्याम श्याम कृष्ण राधे श्याम 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 हरे हरे राम 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 सिया राम 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 राधा राम 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 बोलो राम 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 हरे राम राम सिया राम 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 राधा राम 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 सिया राम राम हरे राम 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 सिया राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 बोलो बालकृष्ण लाल की जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि ने नारद ऋषि की अद्भुत कथा सुनाई है। उसके बाद गुरु सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भगवान की बाल्यावस्था की कथा सुना रहे हैं। कल की कथा में सुना था महाराज, गुरु सुखदेव मुनि राजा परीक्षित ने भगवान की बाल लीलाओं की कथा सुनाई। एक पूतना नाम की राक्षसी थी राजा कंस के दरबार में। प्रतिदिन जब ढोल नगाड़े बजने लगे तो राजा ने पूतना राक्षसी को बुलाया और जाके पूतना से कहा, हे पूतना जाओ, नंद गांव का कन्हैया पालने में सो रहा है, उसको पालने से अपना विशुद्ध दूध पिला दो, उसको मृत्यु के घाट उतार दो। पूतना ने जब उस बालक को मारने का विचार किया तो पूतना को डर लगने लगा। पूतना ने सोचा, जब मैंने इतना विचार करते ही इतना भय लग रहा है तो मैं उस बालक के सामने जाऊंगी तो कितना डर लगेगा।
तो पूतना समझ गई कि ये वो शक्ति नहीं है जिसको मैं समझ रही हूँ। हेलो, तो उस समय पूतना ने राजा से हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं जाती हूँ, पर ध्यान रखना मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं वापस जीवित भी आता। अरे पूतना ऐसे क्यों बोल रही है, अशुभ क्यों बोल रही है, क्या बात हो गई? पूतना कहने लगी, महाराज जिसका नाम लेने से डर लग रहा है और जिसके सामने जाऊंगी तो मैं जीवित थोड़ी बच पाऊंगी। आज पूतना नंदगांव की ओर पहुंची है और उस पालने को देखा तो पूतना ने छोटे से बालक को पालने में सोता हुआ देखा है। तो कहते महाराज कितनी भी ईर्ष्या क्यों ना हो, कितनी भी नफरत क्यों ना हो, छोटे बालक को जब देखते हैं तो अपने आप सने लग जाता है। और पूतना को ऐसा लगा कि ये मेरा ही पुत्र है और मैं आज कैसे अपने पुत्र की हत्या करूं। गोद में लिया और पूतना ने उसको बालक को दूध पिलाना शुरू किया। लेकिन पूतना को राजा का भय था कि यदि बालक को नहीं मारा तो राजा मुझे मारेगा। इसलिए पूतना कहने लगी, हे प्रभु हरि भक्तन आधीन, मैं आपके चरणों में हूँ, आप मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, नहीं तो राजा मुझे मारेगा। और पूतना अपना विषयुक्त दूध पिलाना शुरू किया और पूतना के शरीर की पीड़ा बढ़ने लगी है। और महाराज पूतना गरजती हुई आसमान की ओर उड़ने लगी है। और महाराज उस समय पूतना का विशाल शरीर हो प्रकट हुआ है, जो गोपी का रूप बना के गई थी, आज धरती पे गिरा और पूतना के मुख से गिरते गिरते मुख से शब्द निकला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। केवल 3 बार पूतना के मुख से कृष्ण शब्द निकला था और 3 बार में ही पूतना का कल्याण हो गया। इसलिए महाराज आखिरी समय में भी भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो एक क्षण भी उसका निरर्थक नहीं जाता है। कई बार विचार आ सकता है कि भाई भगवान की कथा सुना जना कहीं मिले, कि भागवत में पहले दिन से स्पष्ट हो गया, जो भगवान की कथा सुनी उसे मनुष्य जन्म मिला था। किसने सुनी थी? पार्वती को जब भगवान शंकर सुना रहे थे तो उस पेड़ पे एक सुआ बैठा था, उसने भगवान की कथा सुनी तो उसे अगला जन्म मनुष्य का मिला, जो सुखदेव मुनि के रूप में जन्म मिला। इसलिए भगवान की जो कथा सुनता है उसको मनुष्य जन्म तो जरूर ही मिलेगा। अब आप कहोगे कि अब जो मिल गया वो किस लिए मिल गया? ये भगवान की भूल हो सकती है। कई बार सोचते हैं ना भगवान मारो कहीं बिगड़े, तो ये भगवान की कोई भूल हो सकती है या परमात्मा की कोई दया हो सकती है कि मेरा भक्त यहाँ से जाने के बाद कोई अनर्थ नहीं करेगा। वो मनवा नहीं बिचारी रे राम जी, नहीं बिचारी रे, भारी मारी करता यो मरे बीते सारी रे। पूरी उम्र बीत जाती है। 9-10 मास गर्भ में राख्यो, माता म्हारी रे जीवड़ा, माता म्हारी रे। 9 महीना तक मारी कोख में उल्टा लटक्या रहा। जना तो कोई हसली भी कोनी, नए नाक में पानी चढ़ो मां। 9-10 मास गर्भ में राख्यो, मायड़ म्हारी रे राम जी, मायड़ थारी रे। नाती बारी तू काटी मने, भक्ति करसूं थारी जीवड़ा। कि मारी कोख में जब उल्टे लटके थे तो भगवान से स्तुति की, है भगवान जल्दी निकाल, तेरा भजन कीर्तन करूंगा। और इस संसार में आए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद भी साल आते आते थारो मारो नावे होवेला सत्संग में। सब थारो मारो शुरू हो जाई। ओ मकान मारो, आ गाड़ी मारी, ओ महल मारो, ओ टाबरिया मारा, और एक गाया भैंसा मारी, और आ जमीन मारी। यहाँ कोनी जब शरीर से प्राण निकल सी तो जगह पे मारो मारो करया करता है। एक रात भी अड्डी कला नहीं मारा। कई बार शाम का समय प्राण निकल जाए ना, गांव का लोग के वेरे अंधेरो पड़ जाए, अपा शमशान घाट जाके आसाड़ा यहाँ करो रात रात रूखा ना ना माऊ तो नींद को निकले, आगो लापो लगाओ।
अरे आप पढ़ाई केवल जगह पे दूसरा पराया लोग तो केवल रात रात रोक लो अड़ोसी पड़ोसी कैसी कोई चाय पानी की जरूरत होती तो मैं पहुंचा, लेकिन घर का ने कहना माँ जीवती सुख कौन दिया तो मरिया बस कट होंगे आपन तो खाता ही करो। आ गई डोकरी रे दो बेटा हा तो के मान पतो माऊ छाना कोनी अपना कियाण कहे, हर माता पिता से छाना कोनी का अपना ए तूतड़ा कियाण का न्याल करना रहा। तो के माँ विचार कर लियो ए दोनों 12 दिन एक जगह रह गया तो अपनी बैठक उठाईडी रखे लगा और ठिकाना मुंडा और लगा सी। तो के माँ दोनिया ने बुलाया और बुला के की और देखो मन थासू एक बात करनी है। अब दोनों भाई क्यों भाई बोलो मां क्यों देखो मारो आखिरी समय आ गयो, अब मैं कण ही जा सकूं, मैं थंकनो आज तक क्यों ही कोनी मानियो, एक मन वचन दो कि थामो 12 दिन हम छोट गयोड़ा भाई ने बेटा ने के क्योंकि नकटो वो गणो छोट गया ने क्यों तू हरिद्वार मन तू ही लेर जाई। तो वो छोट गयो के मां ई बटोड़ा ने भेज देने क्यों ना ना वो भोड़ो है। अब छोट गया ने मान सोबर सुयार पे फूल लेके गांव का कह थारी मारी हुकारो कर डगा तू ले वो देखे रे मां तो करयो कोन करयो गांव का जोरा माती भेजी पण के जानू तो अपनी हाथ है आपा जावई तो गांव का बिन जोरा माती रवाना कर दियो हरिद्वार वास्ते। जन्म वो पूछो भाई किरायो कितो लागे क्यों 1000 रुपया जना क्यों मन 5000 दे जना जना गांव का देखो 7 दे दो 12 दिन घर में कड़े तो कोनी करे ठिकाना गुंडा खुद लगा ये तो कहता ही बिन गांव सु रवाना कर दियो और गांव अठे कुमार वाली रवाना होयो और कोई आगे गोलू वाला कमाने से जाता ही कोई नाडी हो जिया अपना हो जिया आप रो फूल निकालिया बिन नाडी हम फेंक दिया और बिन पतो का 2 दिन पहले हरिद्वार में आवे कोनी है आप रो गोलू वाला कमा कोई ढाबा में रहेगा और बैठे आप रो मिर्ची बड़ा खाना शुरू कर दिया जो 5000 रुपया ले जाएगा जोर का कड़ा कड़े जलेबियान कचौरियान रसगुल्ला गुलाब जामुन ओहो मुंह बदरा पूरा और आप रो जीवन शुरू कर दियो। दूसरे दिन आयो ने जना आपको एक तो केतली का मां पानी भर ले क्यों कोई पतो थोड़ी चले वो हरिद्वार और आजकल कई पानी पुड़िया ना मुड़िया घड़ी रखे तो आप और तो ले 1-1 किलो मुड़ी वो एक बोरी भर के मुड़िया री होती है और किलो खंड मखाना और मिला लिया हमें एक छत्तो लिया एक चिट्ठियो हाथ में ले लियो क्योंकि नाटक तो पूरा करना पड़े कि न पतो नहीं चल जाए। और महाराज गांव में सुबह सुबह ही पहुंच गयो। अब गांव का देखो रे और तो सुबह 8 बजे आया वो 4 बजे की आयो कि देखो मने गांव में ना आवड़ियो कोनी और लोग तो विश्राम करने लग जा मैं मारो काम करियो और फटाफट ही रवाना होगा। अब बड़ो भाईडो समझ गयो कि वो नक तो आज तक काम पूरा को नहीं करे तो आज थोड़ी कर सके। आप बड़ोड़ो भाई भी के मुंडा का कानी देखना वो गर्दन नीची कर ले अरे भाई तुम्हारे कानी कौन देखे कई बात है वो छोटोड़ो के भैया तने देखो ना माँ याद आ जावे इसलिए मैं थारे कानी कौन देख सकूं और क्योंकि वो चोर हो चोर की आंखें को नहीं हमारा सामने कौन देख सके। अब 10 दिन हो या 12 दिन बीत गया अब वो छोटकोड़ा के करने में 1001 रुपया तो खर्च कर 4000 रुपया जे मैं आपको शाम का जबर ठेका पर पायो पीर आराम लटोर हो जाए तो मात तू बड़ी जोर की गई मारे तो मौज कर गई। आवटी नो महीनो 1.25 महीनो हो गयो बडोड़ो देखे तो पूछा तो सही हो पे गरगट सी आए बिने या तो क्या कहते भाई तू गयो कोनी। दोनों भाई 1.25 महीना बाद में एक दिन सुबह सुबह चाय पी रहा धामा भर जे बाटियां भर पीवा तो अब दोनों चाय रा सुलगा लगा रहा सर सर बडोड़ो के भया क्यों काई क्यों रात न माँ आई अब वो भूल गयो बात पे जा रही तो कापा काई कूद कर रहा क्यों रात न माँ आई क्यों कहीं क्यों मन छोट क्यों छोट कोनी आए वठी गोलू वाला नहीं छोड़े अरबी रे आंख खुली यो साचो अरे क्यों भया मां रात ना आई गोलू वाला अठी नहीं कोई बस पकड़ के रवाना होती हरिद्वार आ जा तो आपन दोजा रो पीछे छूट जा तो जना संत लोग की आगे पूत सपूत तो क्यों धन संजे और पूत कपूत तो क्यों धन संजे। इसलिए महाराज माता पिता से पतो रेवे मन हर समय का संतान भी कितनी रक्षा कर सके कितनी सेवा कर सके। आगे संत लोग महाराज आयो बुढ़ा यूं उठे बोले
घर का टाबर रे राम जी, घर का बालक रे। बुढ़ापो आता ही टाबरिया बोला, हे माँ अब तो चली जा तो ठीक। कौन थारो खंकार उठाई, कौन थारा धामा उठाई। अब गुडरिया मर जावे तो छूटे लार हमारी। राम जी केवल पेंशन आवन मांगी तो टाबरिया सोचे कि हाँ थोड़ी 2-4 साल और जी जावे तो थोड़ो क्यों सारो लागे। और पेंशन आना की भी खास बात है, घना राजी मत होई जो कि पेंशन आवे 5 तारीख ने खाता और पेंशन आवे 5 तारीख को खाता और कई बार 7-8 तारीख सरकार वाला कई बार देखो कोई छुट्टियां राजाना 5-7 दिन ऊपर हो जाए टाबरिया देकर कट माल निकाल तो खोल ले। और जठा तक पेंशन नहीं आवे जठा तक टाबरिया एक ने हेलो पड़े ना 4 दौड़िया है मां कई कवात है। और बा पेंशन ले रहा माँ टाबरान दी हाथ में और जी 15 तारीख टप्पी 4 ने हेलो पाड़सी सुबह 9 बजे जना रोता 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 शाम का 5 बजे कैसी माँ तू सुबह हेलो पाड़े उन्हें कहीं के भाई अब माँ कोई थारे भीतर बचेड़ा थोड़ी कहीं बची। क्योंकि मतलब की मनवार जगत जिमावे चूरमा महाराज। आ काया जब तक साथ रहना तभी तो भाई है, तभी बंधु है, तभी नाते रिश्तेदार है। और जिस दिन काया गई और सब पराया हो जाएगा। इसलिए महाराज घणो अभिमान मत करी जो जी तो आप रसू सेवा हुए बीती सेवा कर लो और पाओ मेवा। आगे संत लोग क्यों महाराज खा ले पी ले खर्च कर ले कर चुनड़ी को माने। चुनड़ी कुर्सी बाजार में मिला सकी नहीं थे देखो लाल हाथों आन जाता है चुनड़ी मंगा ले। खा ले पी ले खर्च कर ले कर चुनड़ी को मान। चुनड़ी काया शरीर को आत्मा रो मान क्यों है भजन कीर्तन से। खा ले पी ले भजन कर ले कर चुनड़ी रो मान। संता तो यूं कवेरे लागे गुरु जी रो ज्ञान रे। सामरिया भजले राम ए तो चला 2 दिनड़ा नारायण भजले राम। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। आइए सत्संग रूपी भजन लेते हैं। ओटे चुनड़े में तो गई रे सत्संग में। ओटे चुनड़े में तो गई रे सत्संग में। और सत्संग का 2 ही दिन है पसंदी को लापा नाच लेता तो ठीक हो। बस तो वही खेत है वही घर है और भाई घर में टाबरिया घमा घम तो सब आनंद लीजिए। सब खड़े होइए भगवान के इस भजन का आनंद लेना। सब बडेरा बडेरा बैठे रही जो और जकारो मन करे बे नाच लीजो कह दिल महाराज मन बडेरा मना कर दियो। हाँ जकारो मन करे तो खड़े होके नाच लीजो। अडे नाचोला तो कहीं नाचना की जरूरत कोनी है। हाँ दादा थी नाच लो। सोच रही मने में समाची सोच रही मन और क्या आपने 2 साल तो लोग गड़ा को तो कितो काम कर रहे हैं। कोड इतना हो गया भैया लोग खूब जिम लियो आपकी नगरी में। एक बार जोरदार ताली बजाओ। खूब सेवा हो रही है अपनी बस्ती से। इतनी सेवा हो रही है तो आप लोग तो भी काई दो मने नाचना हो। हाँ सभी नहीं तो काल डीजे पर को ना संगाला। काल डीजे लागल हो मोबाइल डीजे। रही
बोलो सावरिया से टकी भक्त वसल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। उसके बाद भगवान गुरु सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यमुना के उद्धार की कथा सुना रहे हैं कि एक समय की बात है जब नंदगांव में जितना भी माखन होता था और दूध दही होता था सब कन्हैया के कहने पर नंदगांव वासियों ने बेचना बंद कर दिया। तो नंदगांव में पीने का पानी मथुरा से आता था तो मथुरा के राजा ने उस जल को बंद कर दिया और सब बालक नगरवासी जाके कन्हैया से कहने लगे, हे कन्हैया आपके कहने पर ही तो माखन बेचना बंद किया है और बालकों को खिलाना शुरू कर दिया और अब राजा ने जल बंद कर दिया है। पूरी गैया मैया प्यासी है, नंदगांव पूरा प्यासा है, उसके लिए जल की व्यवस्था कीजिए। तो भगवान ने कहा अपने पास तो यमुना इतनी विशाल है, उसका जल क्यों नहीं पी लेते। तो सब ग्रामवासी नंदवासी कहने लगे, हे कान्हा इस यमुना का जो भी जल पीता है उसके प्राण चले जाते हैं, क्योंकि उसमें विषयुक्त काला नाग रहता है और जो भी उस जल को पीता है उसके प्राण समाहित हो जाते हैं। और जब ऐसी बात सुनी तो कन्हैया ने कहा बालकों को अपने सखाओं से कहा, चलो कल हम यमुना के तट पे खेलने के लिए जाएंगे। तो सभी बालक दूसरे दिन कलेवा तैयार कर दिया, एक कपड़े की गेंद बनवा ली और महाराज यमुना के तट पर रमण करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए भगवान के साथ रवाना हुए हैं। सब बालक कन्हैया के साथ थे। कलेवा एक पेड़ की जड़ों में धर दिया और गेंद से खेलना शुरू कर दिया। कहते हैं कि बालकों ने क्या किया, गेंद को बार बार जहां कलेवा पड़ा था उधर ही फेंक रहे हैं। सुदामा जी तो क्या कर रहे हैं, सुदामा बचपन का मित्र था कन्हैया। तो सुदामा क्या करता था, जब भी उसके पास गेंद आती गेंद को उसी पेड़ की तरफ फेंकता जिस पेड़ के नीचे कलेवा था और जाता गेंद उठाता, धीरे से कलेवा भी उठा के खा जाता। कहते हैं सुदामा जी गेंद को फेंक फेंक के कलेवा को चट कर गए। कन्हैया ने कहा चलो कलेवा खाते हैं। जाके देखा तो कलेवा में तो बर्तन ही थे, कुछ बचा ही नहीं। कहा यहाँ कौन पहुंच गया। तो सुदामा कहने लगा, कन्हैया मैं क्या करूं, गेंद इधर ही आ रही थी और जब गेंद लेने के लिए आता तो मेरा मन कर गया, इसलिए थोड़ा थोड़ा खा। सब बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, भाई आपने भी मेरी हिस्से का धंधा।
तो कहते कन्हैया ने कहा आपने मेरे हिस्से का कलेवा खा लिया तो गेंद मुझे दो। और कन्हैया ने गेंद उठाई और यमुना में फेंक दी। और बालक रोने लगे कि हे कन्हैया, कलेवा तो घर पे दूसरा दे देंगे, क्या गेंद तुम दूसरी थोड़ी दे दोगे? कन्हैया ने कहा जरूर दे दूंगा। अब सुदामा जिद करने लगा, नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए। और बालकों की जिद भी बड़े अलौकिक होते हैं महाराज। छोटे बालकों की जिद इतने खतरनाक होते हैं। बालकों का जिद था कि गेंद चाहिए तो वो की वो। कन्हैया ने कहा अरे बड़ी सुंदर बनवा के दूंगा। कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, वो की वही गेंद चाहिए। और महाराज कन्हैया क्या करने लगा, उस यमुना के तट पे पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़ रहे सुदामा ने पकड़ के वापस गिरा दिया। अरे गेंद ऊपर थोड़ी थी, गेंद तो इस जल में है। इतना कहते ही कन्हैया जल में कूद जाता है। और जल के अंतर्गत महाराज बहता बहता जल का प्रवाह इतना तेज था महाराज, इतना तेज था कि उसको रोकना असंभव था। और महाराज उस जल के अंतर्गत नाग की 3 पत्नियां रहती थी। और एक नाग उस बालक को देखते ही फुकार मारना शुरू कर दिया। और महाराज जैसे जैसे फुकार मार रहे हैं और कन्हैया हंसते जा रहे हैं। तीनों नाग पत्नियां कहने लगी, हे बालक तुम अति शीघ्र इस जल को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हमारे पति देव जगे तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देंगे। तो कन्हैया ने कहा क्यों चला जाऊं, गेंद दे दो मुझे। और गेंद उस नाग के मुंह के आगे पड़ी है, कौन उठाए कौन जग जाए और खा जाए। तो कन्हैया ने क्या किया, नाग अहंकार से पसर के सो रहा था, उसका लंबा शरीर पड़ा था। कन्हैया ने उस नाग की पूंछ को दबा लिया और दबाकर और उस पत्थर पड़ा था उसके ऊपर रगड़ना शुरू किया अपनी एड़ी के बल पे। और जैसे ही नाग की आंखें खुली उसे लगा कि मेरा शरीर का कोई अंग दबा हुआ है। चारों ओर देखा एक छोटा सा बालक खड़ा है और कहा हे मूर्ख बालक तुम यहाँ तक पहुँच गए, तुम्हें पता नहीं तुम मृत्यु के मुख में हो। कन्हैया ने कहा पता तो नहीं था, लेकिन अब चल रहा है किसकी मृत्यु आने वाली। यमुना में मेरा अधिकार है, आज तक किसी ने इस पर अधिकार नहीं कर पाए। इतना कहते कहते कन्हैया ने पूंछ को फिर से दबाना शुरू किया दोनों को। तो कहते हैं उसी समय नाग ने फुकार मारना शुरू किया। फुकार मारते 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 जितना भी क्रोध था सब निकल के बाहर आ गया। और अंत में नाग घायल हो गया, बेचैन हो गया और कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा। चरणों में गिरने के बाद कन्हैया ने आज कृपा दृष्टि दी है। अपराधी कितना भी बड़ा हो क्यों न हो, हाथ जोड़ के क्षमा मांगने से उसे दया का पात्र बन ही जाता है। आज कन्हैया ने के सामने वही भगवान का देवदूत उसके अंतर्गत महाराज चरणों में गिर के क्षमा मांग रहे हैं। और तीनों नाग पत्नियां बालक से करे हे पुत्र तुम्हारा नाम क्या है। तो कन्हैया ने कहा भाई बालकृष्ण। तो तीनों नाग पत्नियां करे बड़ा नटखट और बड़ा नटवर रूप है, पुरुषों की बिहारी लाल। तो आज तीनों नाग पत्नियां और नाग चारों मिलके भगवान का स्मरण करे हैं। नट्टेवरी नागरे नंदा बजोरे मन गोविंदा, सांवली सूरत मुके चंदा। सभी बोले इसके हृदय को। और भजन तो आए ना है, ये तो सबको आ रहा है। क्योंकि कई की चीजें जेटियारी गाड़ी सुनी कि बेटा एक बार एक जेटियो वो नांदेर गयो दही बाटियो खायो और अटी वो दही बाटियो तो जेटियो खातो और वो अटी नींद में गुटेला खातो। आज तक वो जेटियो नांदेर वापस को नहीं बैठी है। अब कहीं बताओ नानी तो बोर्ड कहीं कर दियो, वो वापस गाँव ही नहीं है। ये कहानी पूरी सुनी हुई है किसी की? कल सुना ना सबको, किस किस की सुनी हुई है पूरी? क्योंकि ये अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद था महाराज, ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था। और सभी याद कर लो, जो दादियां बढ़ रही है ना वो याद कर लो सब।
वैसे धन से दादी नहीं बनना है, पद से पोती पोता होता ही दादी रो पद बढ़ जावे। और हर दादी दादा रो धर्म हुए कि पोती पोता झीटियारी कहानी नहीं सुनाई तो क्या दादी दादा हुआ तो नहीं है। तो आज कोई अड़ोस से पड़ोस से पूछ के सुनाई थी टाबरिया, क्योंकि पोती पोता करने क्यों कोनिया जनाई तो कोनिया कहानी थाना आवे कोनी तो चुगल्या रे अलावा काम खाने। पहले रा बड़ेरा लोग कहीं करता करने चॉकलेट रखता, अब चॉकलेट आ जा तो पास से खुद खा जा, पोता रो नंबर ही नहीं पड़े तो क्या था यहाँ बताओ। पोती पोता करने गणा रे क्या सियाला में लाडू बनेड़ा रहे हो तो एक मानी दे दो। अब यहाँ सोचे पास से बनाओ छोरा खा जाए अपन के काम थोड़ो दे दो भगवान, पूरा हाथ तो देनो थोड़ी है, अंश मात्र दे दो। लेकिन क्या वो कहीं हो आपस में स्नेह हो महाराज, छोटा बालक बड़ेरा लोगों इतो स्नेह इलिए रखता कि जना भी जाता नहीं तो और नहीं तो गुड़ की डली मिल जाती, लेकिन मिलती जरूर। तो क्या सब बालक आ जाइए भगवान का स्मरण कर दे। नटेवरी नागरी नंदा सब दोनों हाथों से बजोरे मन गोविंदा Govinda
वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा। बोलो नटी मरी ना गोविंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। सावली सुरती मुक्ति चंदा भजरे मन गोविंदा, सुरती मुक्ति चंदा भजरे मन गोविंदा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। बात जमीरा पंडा भजरे मन गोविंदा, काटो यम का भंडा भजरे मन गोविंदा। नटीवरी नागरी नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। सावली सुरती मुक्ति चंदा भजरे मन गोविंदा, 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 भजरे मन गोविंदा। बोलिए माखन नवल किशोर सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामा। यमुना तट पर नागी नाचियो, फण फण नाच करता, बाजोरी मन गोविंदा, नटीवरी नागरी नंदा बजोरे मन गोविंदा। आज भगवान ने यमुना नदी का उद्धार कर दिया और कहते हैं कि जैसे जैसे कन्हैया के चरणों की रज लगी और वैसे वैसे ही यमुना का जल अमृतमय बन गया और पूरी यमुना पवित्र हो जाती है। और जो नाग अभिमान से थरथरा रहा था, आज कन्हैया के चरणों की ठोकरें लगते ही भगवान के श्री चरणों की ओर वास करने लगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। उसके बाद भगवान महाराज लीला शुरू करते हैं। सब देवी देवताओं को न्योता दिया, लेकिन इस बार न्योते में पत्रिका पे नाम किसका लिखा गया था? श्रीमान जी का नाम नहीं था, श्रीमती जी का। सब देवताओं की पत्नियों का नाम था और ये पत्रिका देने का काम नारद जी कर रहे थे और के स्वयं घोड़ा देवता भगवान महादेव जी है। अब नारद जी पत्रिका लेके भगवान शंकर ने जार पूछे, महाराज पार्वती जी कट है? भगवान पूछो रे पार्वती वेड़ो कहीं काम है क्यों न्यू तो आइए महाराज की रो पार्वती रो। और नारद जी के भगवान भाग्य जीवता जीवता ही पार्वती रो नाम आनो शुरू हो गया। ओके महाराज भगवान नारद जी के भगवान कटे पार्वती एकली जीवन में न चली जाओ थे सागे रही जो। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती के पास रवाना होते हैं। आगे पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती आओ बाबा।
आगे भगवान कहने लगे, हे पार्वती आज नारद जी की आया कई बात है कि महाराज नारद जी तो न्योतो देना आया क्या रो क्यों नाच गाना रो न्योतो है और पार्वती के महाराज थाने का ही करनो नाचना रो काम है लुगाई बताया रो काम है गोरियो बाबू का मैं तने अकेली कौन भेजू हे पार्वती कहते मैं रोटियां महीने हो जाऊं उधर पार्वती के महाराज मैं कढ़ी कौन जाऊं 2 घंटा रो कार्यक्रम है अभी गई और संगीत रो कार्यक्रम नाच गान करके वापस लौट के आ जैसो और ठाकुर को रोटी बाटी तो बना रही जाए बाबू के भूखो ही रहते हूँ लेकिन नाच तो मैं ही देख पाता अरे पार्वती के भगवान थानस आगे ले जाऊं थेड़ा बूढ़ा सुगला बदबू हो रहा है और तो और महाराज थागे कोई मेकअप लगावा कोई नहीं हो 12 वर्षों थे स्नान करो या कोयला जेड़ा हो रहा थारे कौन सो श्रृंगार करा जना थोड़ा बहुत उजला दीजिए और तो और महाराज जट्टा इतनी लंबी थारी कांग से छोटा पड़ जाए बोरियो बाबू के जट्टा केंची बचका दे दे पर भगवान शंकर के नाच देखने न मैं जाऊंगा अब पार्वती देखे बाबू जिद कर लियो और अब छोड़ जावा तो वो अपन और कौन जान तो महादेव जी के पार्वती के महाराज न्यूतो तो एक आदमी रो गए नारी नारी भगवान शंकर के हो जनक की पात्री चिंता है हे पार्वती हरे कोई वस्त्र की कमी थोड़ी है अब की बार कोई सहज दर्शन 5 पोशाक नहीं ला दे तो यहाँ कर 2 पोशाक कोई काटा जाती करे और जोड़ करे और मारे वास्ते तैयार कर ले और मन नारी बना दे पार्वती का महाराज थाऊ घूंघट निकाली दे थे चिलमा पीनारा कटे चालते के जो मतो चिलम भी घूंघटे हटाऊ जना पार्वती के महाराज थे लाज गमासो बाबू के लाज गमा तो गमे या तो पार्वती तने नहीं जानू और तू जावे तो मैं भी सागे जा पार्वती करे कहीं महाराज भगवान का हाथा जोड़ी करे भगवान ऐसा करो आप नहा धोई कर लो स्नान आदि कर लो पर पार्वती के मत के वास्ते कोई कपड़ा है ले देखो क्योंकि थारे नाम पर मिले ही नहीं कोई बाबू के नहीं नाम तो 4 जोड़ लो सके एक को नाको नहीं लगे तो 4 पोशाक सिलाई करके मोटा मोटा टेप लगा दो और कटे यहाँ नहीं कर टांगो कटे रास्ता में खुल जा कटे मशीन दर्जी मिले कटे मिले तो बोरियो बाबू के सुई डोरों भी साथ ही रखी जो और 2-4 हुक और रखी जो पार्वती के महाराज थाने पत्तो है बैठे नाच क्या उसे थानी जिया कोई भंगड़ा करते थोड़ी होती तो भगवान पूछे तो कहीं होसी क्यों बेटे घूमर होसी और थाकी कणा घूमर घलेड़ी कोनी बाबू के आज तो घूमर ही घाल ऊपर सागे जरूर एक तो कहते हैं पार्वती देखिए तो भगवान माने तो आप नहीं यहाँ करा तैयार करा तो भगवान शंकर ने पार्वती के महाराज आप अठे बैठो और ऊपर बिठाइए तो दीप हो भगवान शंकर को पार्वती सजाना शुरू करे महाराज एक दिन वो भोले भंडारी बन करेगी वृष नारी गोकुल आ गए वो भोले भंडार बन करेगी वृष नारी गोकुल आ गए गोकुल आ गए पार्वती बना बिहार पार्वती बना बिहार नामानी पुरारी गोकुल में गए हरि गोकुल में
भवन तैयार करो रुकना में चीज बनी आ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। पार्वती से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संगी शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग रे, ओ संग रे। राधा संग शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राशि रतीगा ब्रज में भार, राशि रतीगा ब्रज में भार। हमें दिखाओ प्यारे लोग आ गए, ओ दिल में आ गए। कभी वो भोले बंगारी बन गई देव की नारी, आ गए हरे दिल में आ गए। भंडारी बन गई पार्वती देखे कहीं कतो भगवान की सेवा चाकरी करने पग दबावा तो नींद आ जाओ तो अपाठी में खिसक जाओ। बाबू कहे चाहिए आज हम दबी चाहिए आज रुका लाली। हे पार्वती पग दबे हूँ पीछू कौन सुनते आज भगवान मरियो बाबू के मैं तो साली जाऊं। पार्वती कहने लगी ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ रे, अपने साथ रे। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने साथ में। ओ हंसी वाला मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाने उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले बंगारी बन गई देव की नारी, गोकुल में आ गए, हरे गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना तिहारी भाई, पार्वती भी मना तिहारी। एक बुद्धि गोकुल में आ गए। शंकर भगवान की पार्वती कहने लगी है भगवान
ऐसा बना दो मुझे कोई जाने इसी नाच को, इसी नाच को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस रात को, इस बात को। सहेली तेरी ऐसा बताना वीची नाच को, वीची नाच को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। पार्वती भगवान शंकर को चूनड़ी उड़ाने लगी महाराज, और भगवान शंकर के जूड़ों और बढ़ाते हुए और भोलियो बाबो भगवान शंकर ने चूनड़ी पहना दी, साड़ी पहना दी, भोलियो बाबो पार्वती के धीरे से पार्वती मारो जी उम्मीद है। तो पार्वती के जी मुझे ना थान जानो जरूरी थोड़ी घरे रह जाओ के घरे तो कोनी रोटी। तो पार्वती का वो यही अंग्रेजी आ जाते। अब पार्वती के थाने चालू भी मार लीजिए पड़ी थे तो पड़म बमड़िया देड़ा गाड़ी सुपरफास्ट ट्रेन वाली जी चलेगी। अब थाऊ धीरे क्यों चली जाए। अब धीरे धीरे पार्वती भगवान शंकर के इया तो मारू चाल्यो कौन जाए क्या कर तू थारो कंधो पकड़ा ले और तू आगे हो जा मैं थारे पीछे पीछे। तो पार्वती के महाराज थोड़ा लड़का भी नारी राजेड़ा ही होना चाहिए। तो कटे चिलमारा फटकारा मार बोला बन्ना की जोड़ा पहन के साथ, बन्ना की जोड़ा पहन के साथ चल चली मनी वाली पार्वती से भगवान शंकर पूछने लगे अरे पार्वती रासलीला कति दूर रहेगी। पार्वती के भगवान हाल तो अपन चौक चौक में ही घुमा। अरे महाराज हाल तो कई दूर चालू पड़ी। बोलियो बाबू के वो तो आज काला फंस गया बीच में कपड़ा खोल से तो पार्वती अपनी घोड़ी मजाक उड़ाई जी वो तो आज दुखिया तो दुखी चलन में। तो पार्वती ओठी बावड़ के भगवान भोलेनाथ ने देखे ओ हो कितना सोना। पार्वती आप आंखा तो सुरमू लगावे और भगवान शंकर के कालो टीको लगाए थू 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 नजर में लग गया। हंस के सती ने कहा गली हारी इसी रूप पे, इसी रूप पे। तुम्हारे लिए इसी रूप पे।
मोहनी रूप धरो बनवा मोहनी रूप धरो बनवा अब ही मारी तुम्हारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए कभी हो बनकारी बनकर गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए पार्वती भी मना हमारी भाई पार्वती हाथ जोड़ रही है अरे बाबा आप रुक जाओ भगवान को नहीं पार्वती भी मना पार्वती भी मना माने गोकुल में आ गए हरे गोकुल में आ गए पार्वती जैसे ही रासलीला के नजदीक पहुंचने लगी भगवान शंकर ने कियो अब थोड़ा धीरे चली जो वो बेरी आगे खड़े भगवान कृष्ण सीसीटीवी कैमरो लागेलो और हम तो डिलीट हो जाओ यार हम फॉर्मेट ही कौन मरलो महाराज थाने पहचान जे बोला तो भगवान शंकर पार्वती के तू मारो थोड़ो ओलो राखी तो पार्वती पूछे महाराज काल ने कोई पूछ लिया आ कौन है जना कहीं कहू है भगवान शंकर के यहाँ कह दे आ तुम्हारे सहेली है पार्वती कह दे बाबू सहेली बनी कटे चिल मारा पिया कर दो और आज कटे महाराज भगवान शंकर शक्ति रे बस में गया पार्वती क्यों थे बोल गया तो पकड़ा जाऊला अब चाहे मैं क्यों थे करो मत बोली जो बता बाबू कह ठीक है जैसे जैसे भगवान कृष्ण के नजदीक आने लगे दीका मोहन ने गई सारी बात रे दीका मोहन ने गई वो सारी बात रे सारी बात रे भगवान कृष्ण पूछने लगे हे पार्वती ये कौन है तुम्हारे साथ पार्वती के भगवान हमारे सखी है भगवान के न्यूतो तो एक नदी और तो साथ क्यों लाई भगवान ने पार्वती के महाराज हमारी सखी नगटी घड़ी है नगटी को नाम दियो मोरियो बाबू गेलो धीरे सी बोल रही थी पार्वती अरे पार्वती लुगाई बना दिया अब नगटी और बना दी कुछ तो लाज शर्म राख दियो पार्वती के महाराज बोले रही जो ये पकड़ा जाऊला और थारे सागो मारो नंबर और कोने होगा दीका मोहननी जब कहते हैं कि भगवान ने सब देखना शुरू किया पर कहते हैं सब सजा दिया पर भोरिया बाबा रे जूतियां कीरी कोनिया उंगणा पग में खाली पड़े ओ हाथ एक एक बीवाया फट लगी पाड़ा का मायने लाल पथरंग में लाल हो गया भगवान कृष्ण समझ गया लागे तो बाबा देना है खोज है और आसक्ति कोई अनजबी है तो भगवान समझ गया क्योंकि भगवान भोलेनाथ घूंघट को निकाल लेते मायने में मुझे फड़ करे दीका मोहननी जबी समझी गई सारी रात रे सारी बात रे ऐसी बजाई बंसी
कैसी बताई तुमसी शुद्ध भूत भूले भोले नाथ रे हो नाथ रे। सरसी किसक गही है साड़ी, सरसी किसक गही है साड़ी, अपन सगाई मुरारी कुल में आ गई, कुल में आ गए। सरसी किसक गही है साड़ी, सरसी सभी दोनों हाथों से ताली बजाकर कहा है, उड़ाइए दोनों हाथ। सरसी किसक गही है साड़ी, सरसी किसक गही है साड़ी, अब मुस्काही मुरारी कुल में आ गए, कुल में आ गए, कुल में आ गए। बाबू काउंटर करी लो और डूंगर के मंच भगवान के नजदीक पहुंचे। दीन दयाल तेरा कैसे से ईश्वर नाम रे नाम रे। रास्ते बीच में पहुंचे वो पार्वती छोटे वाली पर से नाच अब बीच में देखे और ऊपर से घरे नींद और पड़ने वाली तो नाची साथ साथ में एक दिन मोह नहीं बंदार।
रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे कृष्ण राधा। आई पूनम की रानिया, रच रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे कृष्ण राधा। और विशेष सूचना है, आज शाम को नानी बाई को मायरो भयो जावगो, तो मायरा का पीला चावल पहुंचावा गधे में मान ले सो। आप क्यों जी हो जी मायरो थान भरनो अब चिंता थाने, और आपने ज्यादा तो भरनो ही बनी मायरो, बस केवल 56 करोड़ 80 लाख रुपए। देखो सांस ऊपर सके। हाँ कैलकुलेटर सब ले रही हो सब, और सब तिजोरियां संभाल जो आप आपरी, क्योंकि आ नोटबंदी नहीं आती ना पतो कौन चाल तो की कल कितो दने मातावां किया करती घर को पति देव के तो मिला 101 रुपए मार्केट के रुपया जेर कर नहीं कोनी। अरे नोटबंदी भी 8 नवंबर 2016 में क्या प्रिय भारतीयों, आज रात्रि 12 बजे से सब बंद है, तो कई सुबह कोई 50,000 कोई 20,000, कई लोग 80,000 का। ओहो अरे दादी ये कठो होया क्या थारे दादा रा हाथ रहे, दादा ने गए बेचारा 40 साल हो गए, बी टाइम हजारों नोट ही कौन चाल रखो कठो है वो क्या छल कपट रो धन को चोरी रो धन को मोरी भी जानो महाराज। तो सब आप रा तिजोरे ना ताला खोली जो, बरसो मारा गुदड़ा बादल बरसो सवाया, आज शाम का सवाया सवाया बरसी जो सबने पीला चावल पहुंचेगा शाम का, तो पीला चावल ले रहा हूँ मत के क्या रहे
क्योंकि आजकल तो पत्रिका व इनविटेशन कार्ड, पहली पीला चावला व इनविटेशन कार्ड हो। और देखो आजकल तो गाड़ी घोड़ा भी गणा, पहली गाड़ी घोड़ा तो होता को नहीं, पैदल जानो पड़तो। कई कई बडेरा आदमी ले जाता ने चावल, पीला चावल न्यू तो लेने कहीं 3-3 4-4 महीना लाग जाता। और कई घोड़ा ही था ठिकाना में जोर को जीवन उतरना गेल का भूल जाता। अपन क्या है वापस फागण में जाता जना ब्याह शादी मुकला सब होड़ा लाता। अडिग था थोड़ी को टेलीफोन थोड़ी बापू जी फोन करो बुलाओ, कोई अड्डो पड्डो ही नहीं मानत। इसलिए शाम का समय ठीक 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाओ, लोग थोड़ी जल्दी करी जो। और माई रोकियां ले रहा है आपके घरे पहुंचेगा भक्त लोग पे बता देगा। और पिया भी आप सब लोगों ने सामूहिक लोग से भी कह दें कि माई रो जी प्रकार से आप अपनी कन्या के लेके जावा भी कमा कहीं लेके जाए वो आप सब लोग जानो भी प्रकार से लेके पधारो। बीका मोड़ी बांधनी है घर से लो तो थोड़ो रोली को भी छांटो दे जो। और खुद नया वस्त्र पहन के आई जो शाम का केबरे एबरे मत पहन आ जाइए, मैं गाड़ी माटी उतार देना बस। सब नया वस्त्र पहन के आई जो कद बेरो बचोरो कद लॉकडाउन लाग जाए ब्याह शादी फेरना रो मौको नहीं बड़ी। हाँ तो शाम के समय सही समय पर पधारोगा। अभी भगवान की एक झांकी और है, कौन सी 56 भोग तो तैयार हो रहे। जिन भक्तों के घर में तैयार करके रखा हुआ है तो वो मंगवा लो आप लोग, और यहाँ ले आए तो अच्छी बात है। आप थोड़ा हेल्प करो। परसों हवन का कार्यक्रम है, परसों हवन का कार्यक्रम है। कल का कार्यक्रम क्या होगा? कल दिन में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह और सुदामा चरित्र होगा। तो कल आज शाम को विशेष काम एक और भी करना है। सब माताओं को मेहंदी जरूर लगानी। काल रुक्मिणी जरूर विवाह है, मेहंदी जरूर लगा ले, मेहंदी मोड़ी कर लीजिए सब। और काल रुक्मिणी का विवाह पधारना है। कल शाम को 4 बजे से शोभा यात्रा भी निकलेगी नगर की गलियों में, जगह जगह भगवान ठाकुर जी की शोभा यात्रा के साथ। परसों सुबह 8:15 बजे से हवन को कार्यक्रम है। तो जखा भी भक्त जोड़ा से बैठ कर, आपने रात भी बतायो जोड़ा से बैठ कर शामिल होने चाहिए, बन नाम लिखा देना है। और मैं तो कहूँ कम से कम 51 जोड़ा तो हमें चाहिए, बस इनको जोड़ा की कमी है या फिर आपस में बड़े को नहीं। देखो देखा गीतांग्र बने, गीतांग्रो कहू माने तो सब कम से कम 51 जोड़ा तो वही, ताकि ये तो 7 दिन को यज्ञ चले भी आनंद ही अलग अलग। तो सब लोग शामिल होने हैं यज्ञ में। और विशेष हवन सामग्री अपने घर से थोड़ी थोड़ी लेके आनी है, जो तिल चावल चीनी घी गट। और घी का ध्यान रखना, विशेष साफ सुथरा होना चाहिए महाराज। आज जर्सी गायों को कौन चला लो महाराज, अब और ले वो काड़ियों धंधा जन करो जना बुद्धि मोटी हो रही है। क्योंकि देसी गाय रो तो घी को स्वाद ही अलग है। तो जितना लोग आते हुए कोई बीता तो लेके आई जो और नहीं तो और सामग्री ले जो तिल चावल चीनी घी गट। और ज्यादा से ज्यादा संख्या पता न 2 दिन का कार्यक्रम बचा, केवल 2 दिन का। घनी गई थोड़ी रही छिन छिन कटती जाए, नटनी तेरे नटवा ताल में भंग लाए। अब तक ताल लय सुर सब ढाल पर है। कल केवल 7वें दिन की कथा आनंद लेना है। और शाम को सत्संग है, और परसों हवन प्रसाद पचे विश्राम। तो सबने ज्यादा से ज्यादा भगवान भी सत्संग कीर्तन लाभ ले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तैयार है? एक थाली में निकालो, महादेव जी भगवान चिलम की हरा बोला क्यों भगवान शंकर इतनी देर चिलम भी हमें रह सके। हाँ चल लाइन कर मैं ऐसा एक थाली में निकाल लो।
सबको भगवान यहाँ थाली में भोजन मिलेगा, प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा भगवान को खिलाना है, तिलक करना है और अपने अपने स्थान पे विराजमान होना है। साथ साथ में 56 भोग का भी आनंद लेना है, भगवान के भजन का भी आनंद। और ये छोटे छोटे बच्चे देखो कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। हाँ कट गया भाई, ठेकेदार जी बन गया, देखिए बने आप, ताली बजा दो एक बार इन बच्चों के लिए। शायद ये बच्चा 2-3 महीना पहले 2-3 दिन तो आंखें समझ में पड़ी कि कहीं हो रहा है, जगह में आंखें समझ में आई शायद कोई के घर पर भी छोटी होती। कितनी सेवा कर रहे हैं महाराज, भाग भाग बहुत बढ़िया आनंद है। और हमारा माता पिता को बड़ा आशीर्वाद मिले, भगवान सद्बुद्धि दी। कई 7 दिन का कार्यक्रम में कोई जल पिला रहे, कोई गिलास, कोई साफ सफाई कर रहे हैं। आप जीवन को उदार हो रहे महाराज, वो असली सुख अठी है। आज कौन कौन बना के लाए थे 56 भोग घर से? हाथ खड़े करना, हाथ खड़े करना। कौन कौन बना के लाए थे? नहीं बना के लाए ना तो वो राजी मत होना, और नहीं तो चॉकलेट ही लेके आना। मेरे वैसी हो गया। नमकीन बाबा चटपटो थोड़ो खाटो, अरे भोग लगाओ श्याम धनी के, बाकी सभी भगतों में बाटो। एता बढ़िया मनवार गरीब ते कहिया ना तो, अरे सोने की थाली में परोसियो, थाल चांदी रो बाटो। बोलो खाटो नरेश की आओ आओ, सावरिया बेगा आओ, मन भोग तैयार जी, हरा भक्ति करे अति दास जी। ज्यादा खड़ा हो गया तो बैठ लो, बोलिए भाई आएगा जगह को स्थिति दे नाश्ता रो मन नहीं आवे। सैया परती कबीर बड़ी, हीरा इमरती मनु साही। अजल बेरस भूला गाजरी पाती सी मलाई। गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा वो जीवो आज जीवाओ, 56 भोग तैयार की।
रायते में जीरा को तड़को, रायते में जीरा को तड़को, हमारे सबर को सागी आचरे की चटनी आज जीवाऊं, 56 भोग तैयार जी, सारा गीती करे अरदास जी। आओ सावरिया बेगा जी, मोची भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी, सारा गीती करे हरिदास जी। अमृत अगुनी अनाना, आलू पुकार हमारी धरा। अगर कुछ लोग दिया दो लीला से पति तरती तू, संतर मौसमी से भरा। काकड़ियारा लाल मतीरा, काकड़ियारा लाल मतीरा, टमाटर खीरा, थोड़ो नींबू ही छिड़काओ, तो आज जीवाओ, 56 भोग तैयार जी, तारा गीती करे हरिदास जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोची भोग लगाओ, 56 भोग तैयार। थोड़ा आराम करो। इलायची हाजिर कर दी, इलायची हाजिर कर दी, सागे मिश्री भर दी, सागे आगरिया भोग तैयार जी, तारा जी करे हरिदास जी। आओ आओ गरिया बेगा आओ,
जी भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार जी हरा टिकारे आस जी सपने भूख सुगर शाम भरी स्वीकार करो महागाऊ धनी का तारी बरो बिखरी लखा की तेरी बनाओ छप्पन भोग यार जी धारा भगवती करे सावरिया सेठ की जय जय श्री राधे श्यामा सबने घणो घणो धन्यवाद है छप्पन भोगरी बधाई कहीं भगवान का भाई जीतो बोला मिठाई जीता है सुनिए 4 गुलाब जामुन और दे दो हाल तो पुरुष लोग बाकी बैठे तो ठीक है हमारा नंबर खड़ा हो शाम के समय ठीक 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो सबने भगवान के मायरा सापार पगड़ी लगा के आई जो सब हरि आराम से बोलो फिर वजन बोलेंगे क्या दिक्कत सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पे थोड़ा पग सीधा कर लो सब बस आरती करनी है सर हाँ कई यार बैठे अभियां कभी बैठे रहे ताली बजाई तो का पंखा हवा लाग रही हो हरी हो सांवरिया ने ढूंढन में गई पर जो बन को से ढूंढत ढूंढत आ गया
मारे धोड़ा केस को समझा आओ तो सरी मोहने आओ तो सरी महादेव रे मंदिर में। हाँ आज महादेव जी मंदिर में सब दोनों हाथों से फिर जानू पड़े लो महादेव रे मंदिर में मीरा एक ली खड़ी खड़ी रे मीरा एकली खड़ी हो एकली खड़ी रे मीरा एकली खड़ी समझा हो तो सीधी मोहन आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। यहाँ तालियां बजाएंगे नाच लीजिए मतलब सोगन मत तोड़ दीजिए और પછી ब्याह शादी में मौको कौन पड़े लो भगवान सब दोनों हाथ खड़े करके और नाच लो भगवान को जीवन और जितनी बीमारियों को इलाज है और करे करे हाँ तेरन लाखों सावरों ने गिरधर आओ तो सीधी आओ तो सीधी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। कहूँ तो सामरा पागल बन जाऊँ सामरा पागल बन जाऊँ लगू सामरो रे आओ तो सही आओ तो सही अंधेरे मंदिर में मीरा इतनी डरी
चलो आरती की तैयारी करो। थोड़े पीछे होके करना ना आपने। दो कटोरी बढ़िया कटोरी में रख दो दो कटोरी सर्वे ग्रह शांति कदा भवन्तु। चलिए आरती करिए। आरती कुंज बिहारी की कबीरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की कबीरधर कृष्ण मुरारी की। देवी जंती माला बैंगनी कुंडल खलिलाला नंद जी के लाला की कबीरधर कृष्ण मुरारी। आरती आरती श्री बनवारी की कबीरधर कृष्ण मुरारी। पीछे वाले आरती के लिए सब आ गए आरती करने में थोड़े पीछे हो जाओ। गगन समय अंगिका काली राधिका नहीं आली वतन में ढांडे होने वाले ललित छवि शाकारी कबीरधर कृष्ण मुरारी के। आरती बिहारी के कबीरधर कृष्ण मुरारी। आरती राधे रानी की कबीरधर कृष्ण मुरारी की। आरती बनवारी की
गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट बही गंगा, जहाँ से प्रकट बही गंगा, और नरी गंगा सकल मलहार सोहिनी होत मोही गंगा स्वर्ण के बतीस जटा के करे अधिक करण कवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गिरधर कृष्ण मुरारी पीछे लगा अभी आप पीछे लगा कमई मोरम कटोर से देवता तब समितो तर से देवता धर को तर से गगन सो सुमन राशि बर से गगन सो सुमन राशि बर से कभी मधुर मेरे वाल्मी अतुल रति कुमारी शाम का 6 बजे तक सुता रही जो कोई जगानी नहीं है राम से राम। सभी प्रसाद लेके जाऊंगा, आरती ले लो सब, पहले आरती ले लो मत भूल जाइए। प्रसाद लेके जाऊंगा सब, प्रसाद नीचे मत गिरने देना भाई, दोनों हाथों से लेना, लेते वक्त बोलना राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हरिओम हरिओम राम राम।